Hello everyone, I welcome you all in this class. I hope you all are enjoying your GK class. Till now we all had done up to lesson 8. Now in today's class we all will see our lesson number 9. So the name of the lesson number 9 is famous quotes. So for that I am going to open your book here. I hope that you all have GK book and you must open lesson number 9. Famous quotes. Famous means as we had seen the meaning of famous in our previous class is popular. फेमस मीन्स पॉपुलर या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि प्रसिद्ध, जो चीज बहुत प्रसिद्ध हो, जिसे बहुत लोग जानते हो, उसे हम लोग बोलते हैं फेमस. फेमस मीन्स पॉपुलर. पॉपुलर मतलब कि known by so many persons. मतलब वो चीज जिसको बहुत ढेर सारे लोग जाने तो बोलेंगे कि दैट इज फेमस या फिर पॉपुलर. तो करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट फेमस कोट्स. तो कोट्स मीन्स आई स्टेटमेंट विच इज सेड बाय समवन. कोट्स मीन्स ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई वाक्य जिसे किसी फेमस पर्सन ने बोला हुआ है और वो उसे अपने स्पीच में या फिर कहीं किसी टेक्स्ट में वो मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं. ठीक है. तो कोट मीन्स अभी आप सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए कि एक कोई स्टेटमेंट है ना. आप फेमस स्टेटमेंट सेड बाय अ पर्सन. तो करंटली आप कोट मीन्स स्टेटमेंट समझ लीजिए या फिर एक कोई वाक्य. नाउ when the great people say something, the whole world accept and often repeats their sayings. तो इसमें given है कि when the great people, जब महान लोग say something, कुछ बोलते हैं, the whole world accept, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार accept करता है उसे. accept means स्वीकार करता है. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारना, है ना. स्वीकार करता है मतलब उनकी बातों को मानता है. एंड ऑफन रिपीट्स देयर सेइंग्स, और वो जो भी बोलते हैं उसे लोग रिपीट करते हैं. उसे लोग मतलब बार बार उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो अब जो ये ग्रेट पीपुल ने बोले हुए हैं उन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग कोट्स. तो चलिए कुछ कोट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. राइट द नेम्स ऑफ द पर्सन्स एसोसिएटेड विद दीज कोट्स. नीचे कुछ कोट्स गिवन हैं, तो हम लोग को बताना है कि ये कोट्स किसने बोले हैं. तो फर्स्ट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज, स्वराज मीन्स अपना खुद का राज. अपना खुद का राज इज माई बर्थ राइट. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. बर्थ राइट मीन्स जन्म सिद्ध अधिकार. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर बर्थ राइट मीन्स जन्म सिद्ध अधिकार, है ना. मतलब है ये वो राइट है जो कि जन्म से ही लोगों को मिल जाता है. एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर के रहूंगा. किसे लेकर के रहूंगा? स्वराज को. तो इन प्रीवियस क्लास में जैसे हमने बताया था कि 1947 से पहले हम लोग पे दूसरी कंट्री के लोग राज करते थे, है ना. उन लोग के रूल चलते थे, उन लोग के नियम कानून चलते थे. बट जब 1947 बाद हम लोग की कंट्री आज़ाद हुई, फ्रीडम मिली, तो फिर हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं अपने हिसाब से. तो ये एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था 1947 से पहले इंडिया जब स्वतंत्र फ्रीडम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे जब दूसरे लोग रूल करते थे, शासन करते थे, तो ये चीज ये हम लोगों को इंडियंस को पसंद नहीं आती थी. तो उन्हीं में से एक फेमस पर्सन थे जिनका नेम है बाल गंगाधर तिलक. व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? द नेम ऑफ द पर्सन इज बाल गंगाधर, GANGA, गंगाधर THAR, बाल गंगाधर तिलक. इज इट विजिबल टू यू? सभी को विजिबल है ये? यस सर. ठीक है.
तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये बोला था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम ले करके रहेंगे। तो चलिए एक बार कहीं बुक में लोग चैप्टर होता है। यस, कहीं कहीं बुक्स में इसका एक चैप्टर भी होता है। तो अगर एक बार हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी की फोटो देख लें तो और अच्छा लगेगा। नाउ सी इज अ बाल गंगाधर तिलक, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही बोला था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2। सो दिस वन, आई शैल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये किसने बोला था? अभी झांसी क्या है? झांसी इज अ नेम ऑफ प्लेस। झांसी एक प्लेस का नेम है जहाँ पे 1947 से पहले ये एक क्वीन थी जो कि वहाँ पे राज करती थी। तो उन्होंने उनसे अंग्रेज जो कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बोला था कि आप मुझे अपनी झांसी दे दीजिए। झांसी मतलब अपना पूरा एरिया आप मुझे दे दीजिए, यहाँ पे हम शासन करेंगे। तो लेकिन एक ऐसी लेडी थी, बहुत ही ग्रेट लेडी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो यही बोला गया कि आई शैल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये किसने बोला था? शी वॉज रानी लक्ष्मीबाई। शी वॉज रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना होगा कुछ। यस सर, है ना, स्टोरीज भी पढ़ी होंगी। यस, तो लेट्स सी, मेरी पुरानी कॉपी में है। यस, प्रीवियस क्लास में होगा आप लोग के। देखिए ये शी इज रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज ग्रेट वीरांगना, है ना, मतलब वो लेडी जो कि अपनी फ्रीडम के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। शी हैज स्ट्रगल्ड टू मच फॉर हर फ्रीडम। So let's see our next point. The next point is in our book, that is an eye for an eye will make the whole world blind. एक पर्सन थे जिन्होंने बोला है कि आंख के बदले आंख will make the whole world blind. will make बना देगी पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को ब्लाइंड, अंधा। अगर हम लोग आंख के बदले आंख लेने की कोशिश करेंगे तो इससे पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितने लोग हैं सभी लोग अंधे हो जाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी को कोई चोट पहुंचाया, वन पर्सन है, उसने अनदर पर्सन को चोट पहुंचाया, है ना, किसी भी तरीके से चोट पहुंचाया, हर्ट किया, तो अगर दूसरा पर्सन सोचे कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो हम भी उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहले तो सिर्फ वन ही पर्सन को नुकसान हुआ था, अब दूसरे पर्सन ने भी उसका नुकसान कर दिया, तो क्या हुआ कि अब दो लोग का नुकसान हो गया, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर लोग नुकसान के बदले नुकसान करेंगे दूसरों का, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, प्रॉफिट लोगों का कुछ भी नहीं होगा। तो ये ऐसे कि आँख के बाद किसी की कोई आँख किसी रीजन चली गई है, अगर कोई सोचे कि हम भी उसकी एक दूसरी आँख निकाल लेंगे तो क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज महात्मा गांधी। हैव यू हर्ड अबाउट महात्मा गांधी? MAHATMA, महात्मा गांधी। Yes, have you heard about महात्मा गांधी? तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी की फोटो। आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा महात्मा गांधी जी की फोटो ऑन योर करेंसी, अपनी करेंसी में। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। नाउ ही इज महात्मा गांधी। इन्होंने ही बोला था कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब आंख के बदले आंख अगर लेंगे तो पूरा संसार अंधा हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई नुकसान करे तो हमें उसके नुकसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम भी उसका नुकसान करेंगे, ठीक है। हमें जब भी हो दूसरों के फायदे होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज आई एम आजाद।
मैं आजाद हूँ। तो ये किसने बोला था? Who have said this? So he was a great patriot. ये ग्रेट पैट्रियट मतलब बहुत महान देशभक्त और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ये थे चंद्रशेखर। ऑफ द पैट्रियट इज चंद्रशेखर आजाद। CHANDRA शेखर SHEKHAR चंद्रशेखर आजाद AZAD। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने ही बोला था कि आई एम आजाद, कि मैं आजाद हूँ। ये भी एक ग्रेट पैट्रियट थे जो कि 1947 से पहले वो इंडिया में थे और उससे पहले ही उन्होंने ये बोला था स्टेटमेंट। ठीक है, इनके बारे में एक स्टोरी भी है, वो स्टोरी फिर कभी बताएंगे। अभी हम लोग थोड़ा ये कंप्लीट कर लें अपना। नाउ पॉइंट नंबर 5। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी की आप लोग को फोटो देखनी है? वुड यू लाइक टू सी फोटो ऑफ चंद्रशेखर आजाद जी? यस, सो आई एम गोइंग टू ओपन अ फोटो ऑफ चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने बोला था कि आई एम आजाद, मैं आजाद। नाउ इज इट विजिबल टू यू? विजिबल है आपको? यस सर, यस सर। यस, सो इन्होंने बोला था कि आई एम आजाद, मैं आजाद हूँ, मुझे कोई बांध करके नहीं रख सकता है, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वो करूँगा, कोई मुझे बता नहीं सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो नाउ सी नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो लोग यूनाइट हो जाएं। यूनाइट मीन्स इकट्ठा हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। ये किसने बोला था? मतलब ये वो पर्सन थे जो कि लोगों के, जो लोग काम करते थे कहीं पे तो उनके पक्ष में ये बोलते थे। तो उन्होंने ही बोला था कि जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं ये सभी लोग यूनाइट हो जाएं, ये लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि जो लोग काम करने वाले होते हैं तो पहले उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, जो उनके मालिक थे उनकी बात नहीं सुनते थे कि क्या परेशानी हो रही क्या नहीं हो रही। तो उसी टाइम में ही इन्होंने बोला था कि जितने भी वर्कर्स हैं सब लोग इकट्ठे हो साथ में अपनी आवाज उठाएं, तभी सभी के बॉस उनकी बात सुन पाएंगे। तो द नेम ऑफ द पर्सन इज कार्ल। He was Karl, K-A-R-L, Karl Marx, M-A-R-X। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी ने ही बोला था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, संसार के सभी वर्कर्स एक साथ हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। तो वुड यू लाइक टू सी फोटो ऑफ कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स जी की फोटो देखनी है? So let us open that photo of Karl Marx. Now this one, I hope this is visible to you. This is a photo of Karl Marx. ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि संसार के जितने भी वर्कर्स हैं सभी यूनाइट हो जाएं और यूनाइट होकर के अपनी बात अपने बॉस तक, अपने मालिक तक पहुंचाएं। ठीक है, so let's see our next point. The next point is point number 6. A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge means अल्प ज्ञान, छोटा सा ज्ञान, is a dangerous thing, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। Dangerous means खतरनाक, हार्मफुल। तो क्या चीज बहुत हार्मफुल होती है? लिटिल नॉलेज, है ना? लिटिल नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत कम होता है, जिनको ज्ञान बहुत कम होता है, तो उसी के चक्कर में जब वो कोई वर्क करना शुरू करते हैं तो फिर वो वर्क उनका रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। करना कुछ और चाहते हैं लेकिन वो कुछ और जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतराए जान।
तो ये किसने बोला था? द नेम ऑफ द पर्सन इज अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टाइन, अल्बर्ट, ALBERT, अल्बर्ट आइंस्टाइन। EINS, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. तो सौंदर्य की अनुभूति, इसकी मीनिंग ये है कि सौंदर्य की अनुभूति, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, है ना। सौंदर्य की अनुभूति मीन्स जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो फील करते हैं। सौंदर्य की अनुभूति, इसका जॉय, इसकी हैप्पीनेस हमेशा के लिए होती है, रादर देन सुंदरता के। कि एग्जाम्पल कि अगर कोई एक ब्यूटीफुल पर्सन है तो वो ब्यूटीफुल पर्सन वो हमेशा तो रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है जो ब्यूटीफुल नहीं है, बट ये है कि उसके वर्क हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से अच्छा वर्क करता है, वो बहुत हेल्प करता है दूसरों की, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहेगी? जो वर्क करेगा दूसरों के काम, दूसरे के काम के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, है ना। तो ये क्या है, इस टाइप की ब्यूटी, इस टाइप की सुंदरता ये हमेशा के लिए रहती है और हमेशा के लिए खुशी देती है। तो यही बोला गया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सौंदर्य की अनुभूति हमेशा के लिए खुशी देती है। तो ये किसने बोला है? This is said by John Keats. Who had said this? Yes, can you tell me who had said this? John Keats. John Keats, JOHN, John Keats, KEATS, John Keats, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जो भी वर्क करना चाहिए वो वर्क ऐसे समझ कर करना चाहिए कि दैट इज ब्यूटीफुल वर्क, और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को करना चाहिए और सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 8, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। पॉइंट नंबर 8 इज सो इट मीन्स दैट कि दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। इसकी मीनिंग क्या है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर। एब्सेंस मीन्स दूरियां, यहाँ पर एब्सेंस मीन्स दूरियों से है, कि दूरियां हार्ट मीन्स दिलों को, तो दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। अब ये कैसे कि लोग दूर भी हो जाएंगे और फील करेंगे कि बहुत पास में है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, कई लोगों के भाई बहन होंगे जो कि हायर क्लासेस में होंगे, वो लोग दूसरी जगह रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जब दूसरी जगह रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो दूर हो गए हैं अभी वो आपसे, लेकिन जब वो घर आएंगे तो आपको बहुत खुशी होती होगी, है ना। तो जो ऐसे बहुत खुशी होती है, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि दोनों लोग के बीच में बहुत ये प्यार बहुत बढ़ गया है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि लोगों के दिलों के बीच में दूरियां कम हो गई हैं। ये कैसे कम हुई हैं? एब्सेंस, लोगों की अनुपस्थिति के कारण दूरियां दिलों की कम हो गई हैं। तो ये किसने बोला है? दिस इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर। दिस इज सेड बाय विलियम, WILLIAM, विलियम शेक्सपियर, SHAKES, शेक्सपियर, PEARE। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट विलियम शेक्सपियर? आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर के बारे में प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो लेट मी शो दिस स्क्रीन। नाउ इज इट विजिबल?
आप विजिबल है? यस सर। ओके, तो पॉइंट नंबर 8 इज एब्सेंस मेक्स या फिर दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। ये बोला था किसने? दिस इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर। इसे बोला था विलियम शेक्सपियर साहब ने। तो अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा है विलियम शेक्सपियर के बारे में? हाँ जी, शेक्सपियर के बारे में पढ़ा था ना। इन्होंने ये मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था बुक, फेमस ऑथर्स में। ये चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की इन्होंने बुक भी लिखा है। तो वुड यू लाइक टू सी फोटो ऑफ विलियम शेक्सपियर? आपको क्या विलियम शेक्सपियर जी की फोटो देखनी है? सर यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग टू ओपन द फोटो ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो हियर वी गो। अभी हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर की। और इन्होंने क्या बोला है? विलियम शेक्सपियर हैज सेड दैट एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एब्सेंस, दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। तो अब आपके लिए फोटो ओपन करते हैं, दिस वन। नाउ इट इज विजिबल टू यू? विजिबल है सभी को? यस, विजिबल है सभी को? सो ही इज विलियम शेक्सपियर। इन्होंने ही मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम की एक बुक भी लिखी है, और इन्होंने यह भी बोला है कि दूरियां दिलों को करीब लाती हैं। So let's see our next point. So for that I'm going to read our next point, that is man was born free and everywhere he is in chains. Man was born free. मनुष्य का जन्म बिल्कुल स्वतंत्र हुआ है। मनुष्य मीन्स हम लोगों का जन्म बिल्कुल स्वतंत्र हुआ है। एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, लेकिन एवरीवेयर हर जगह वो किसी न किसी जंजीर से बंधा हुआ है। जन्म तो हम लोग का बिल्कुल फ्री हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं किसी जंजीर से बंधे हुए हैं। जंजीर से मीनिंग ये है कि हम लोग किसी न किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं कि जो हम लोग चाहे करके भी बिल्कुल फ्रीली वर्क नहीं कर सकते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल एक ये, जैसे कि अभी हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग का बहुत मन करता है कि हम लोग का कि अपने मन से वर्क करें, मन करे कि कहीं घूमने का, कि अपने मन से जाएं घूमें हम लोग। लेकिन क्या है कि हम लोग के घर में गार्जियंस होते हैं जो कि ये बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब क्या है कि दीज आर द चेन्स, ये जंजीर ही हैं जो हम लोग के ये बंधी रहती हैं और रोकती हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे वर्क करने के लिए जिससे हम लोग का नुकसान हो। तो इसीलिए बोला गया है मैन वॉज बोर्न फ्री। मनुष्य का जन्म तो फ्री हुआ है जीर के। तो ये किसने बोला है? दिस इज सेड बाय जीन जैकस रोसू। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर नेम, जीन JEAN, जीन जैकस, JACQUES, जीन जैकस रोसू, ROUSSEAU, ठीक है, जीन जैकस रोसू। इन्होंने ही बोला है मैन वॉज बोर्न फ्री, जन्म, लेकिन वो हर जगह किसी न किसी जंजीर से बंधा हुआ है। जंजीर से मतलब यहाँ पे है कि किसी न किसी रिलेशन में, किसी न किसी मोह माया में बंधा हुआ है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 10। विजिबल टू यू? यस, इज इट विजिबल टू यू? विजिबल है सभी को? पॉइंट नंबर 10 इज नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her. नेचर नेवर betray मीन्स होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना। तो यहाँ
बिट्रे नेचर थी। हम लोग को जो चारों ओर ऐसे सराउंडिंग्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नेचर। तो नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करती है, कभी भी लोगों को धोखा नहीं देती है। दैट लव हर, जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे पसंद करते हैं। तो ये किसने बोला था, दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इनका देखिए मतलब समझिए कि आप अज्यूम करिए कि अगर आप अपने नेचर से प्यार करेंगे, नेचर मतलब कि आप पेड़ पौधों से प्यार करेंगे, पशु पक्षियों से प्यार करेंगे, तो ये लोग कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। धोखा मतलब अज्यूम करें कि आपने बहुत प्यार से एक मैंगो ट्री लगाया, ठीक है, फिर धीरे करके वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद वो ऐसा तो है नहीं कि आपको मैंगो नहीं देगा, मैंगो तो उसमें निकलेंगे ही, तो आपके लिए निकलेंगे, फिर आप उसे तोड़ के खा भी सकते हैं। तो यही बोला गया है कि नेचर को जो लोग प्यार करते हैं वो नेचर उन्हें कभी भी कोई धोखा नहीं देता है, ठीक है। तो दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये किसने बोला है, ये एक पर्सन थे जिनका नेम था विलियम WILLIAM, विलियम वर्ड्सवर्थ, WORDS, वर्ड्सवर्थ, WORDH। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर कभी भी उस पर्सन को बिट्रे, धोखा नहीं देती है जो उसे प्यार करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 11, मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन मीन्स मनुष्य, मतलब हम लोग, मनुष्य बाय नेचर स्वभाव से ही एक पॉलिटिकल एनिमल है। अब ये पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है, पॉलिटिकल मीन्स हिंदी में बोलते हैं हम लोग राजनीतिक आदमी, राजनीतिक एनिमल है। अब ये राजनीतिक मीन्स कि ये वो चीज है जिसमें लोग अपने फायदे की चीजें देखते हैं, है ना। पॉलिटिकल एनिमल मीन्स कि वो एनिमल जो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचे। तो ये बोला गया है कि मैन बाय नेचर, मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो अपने फायदे के बारे में ज्यादा देखता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा देखते नहीं है, हम सभी लोग देखते हैं जिसमें हम लोग का फायदा होता है, तो कोशिश करते हैं कि वही वर्क हम लोग करें। तो ये किसने बोला है, दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल, दिस इज सेड बाय ARIS, एरिस्टोटल, TOTLE, ठीक। इनको हिंदी में अगर हम नेम बोलें, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने ही बोला है कि मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य अपने नेचर से ही एक ये पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल एनिमल मीन्स जो अपने फायदे के काम ज्यादा करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड नॉलेज। वैल्यू बेस्ड नॉलेज में नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर नेवर स्टॉप लर्निंग, नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमें हर समय सीखते रहना चाहिए, ठीक। जैसे कई पर्सन्स होंगे जो बोलते हैं कि जो बोलेंगे आपको कि बेटा आप बहुत छोटे हो, आप मुझे मत सिखाओ, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीखने को किसी से भी मिले हमें सीख लेना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुद्धिमान हैं, हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। नाउ फैक्ट्स टू नो, an ounce of practice is worth more than tons of preaching, an ounce of practice, ounce means ये एक छोटे सी मेजरमेंट डिवाइस होती है, एक मेजरमेंट यूनिट है। तो ये बोला गया कि एक छोटी सी प्रैक्टिस इज वर्थ, मतलब बहुत कीमती है, मोर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। टन्स ऑफ प्रीचिंग में बहुत ढेर सारा, अगर आप किसी को उपदेश दे रहे हैं तो उपदेश देने से अच्छा ये है कि आप छोटा सा कोई काम कर लें उससे रिलेटेड। तो ये किसने बोला है, दिस इज सेड बाय महात्मा गांधी, दिस इज सेड बाय महात्मा गांधी, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत उपदेश देते हैं दूसरों को कि ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ काम नहीं करेंगे, बस सिर्फ ऐसे लोगों को उपदेश देते रहेंगे, प्रीचिंग करते रहेंगे। तो प्रीचिंग करना दिस इज नॉट गुड, उसके बदले में छोटा सा कोई वर्क ही कर लेना चाहिए जिससे दूसरों का फायदा हो जाए।
Okay. Now next is IQ test. In IQ test, do or die. Who said this? करो या मरो, ये किसने बोला है? This is said by महात्मा गांधी जी. So we can write here महात्मा MAHATMA, महात्मा गांधी. अच्छा, can you tell me who is the father of nation? Yes, महात्मा गांधी is also known as the father of nation. महात्मा गांधी जी को हम लोग को राष्ट्रपिता के नेम से भी जानते हैं. तो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास. और इसमें आप लोग जितने हैं फिल कर लीजिएगा. यस बेटा, एनी डाउट? तो स्कूल से रास्ता आते हैं स्कूल? आप लोग आ सकते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाइए, उन प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा. To end your class here. All the best and have a nice day.